स्वागत है आप सभी का सागर स्पोर्ट्स चैनल में। आज हम बात करेंगे एसआरएच के टीम पे। एसआरएच के मैनेजमेंट की तरफ से एक खबर निकल के आ रही है। ये खबर 2 दिन पहले ही मालूम पड़ चुकी थी सारे फैंस को, लेकिन आज ऑफिशियली तौर पे अनाउंस कर दिया गया कि एसआरएच का नया कप्तान पैट कमिंस होंगे। अब पता चल रहा है कि आईपीएल ऑक्शन में इतनी ज़्यादा हाई लेवल पे इनकी बिडिंग क्यों हुई थी। 2023 का जो वर्ल्ड कप था जो ऑस्ट्रेलिया टीम ने जीत लिया, लेकिन इस साल का जितना सारा पैसा था ना वो सारे ऑस्ट्रेलियन टीम वाले ने ले गए। ट्रेविस हेड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, हाई बिडिंग 23 करोड़, 24 करोड़, 20 करोड़ के आसपास में इनके ऊपर आरसीबी ने बिड किया हुआ था। 20.25 तक गया था और एसआरएच ने 20.50 में लेके चला गया। एसआरएच ने अपना नया कप्तान पैट कमिंस को घोषित कर दिया गया और पिछले सीजन का जो कप्तान थे एडम मार्क्रम, वो कोई SA20 लीग जो हुआ है साउथ अफ्रीका में, जो T20 लीग होता है, उसका कप्तानी करते हुए 2 बार चैंपियन बना चुके हैं। उन्हें हटा के पैट कमिंस को बनाया गया है कप्तान। एडम मार्क्रम हालांकि वो T20 के बल्लेबाज है। पैट कमिंस कुछ ज्यादा बड़ा नहीं कर पाया T20 में। हाँ, हालांकि नो डाउट है पैट कमिंस ग्रेटेस्ट बॉलर इन ODI एंड द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन ODI एंड द ग्रेटेस्ट कैप्टन इन टेस्ट मैच। बट इन्होंने अभी तक आईपीएल या फिर कोई T20 लीग में, T20 में कोई अच्छा खासा कोई प्रदर्शन नहीं किया हुआ है। हाँ, हालांकि एडम मार्क्रम एक बहुत तगड़े बल्लेबाज, और लेकिन उनको हटा के इनको डाला गया है, इनको कप्तान बनाया गया है। जैसे कि रोहित शर्मा को हटा के मुंबई इंडियंस ने हार्दिक पांड्या को बना दिया, विराट कोहली को हटा के फाफ डु प्लेसी को बना दिया। 6 महीनों में इन्होंने 2 ICC का टाइटल अपने नाम किया हुआ है, एक ODI वर्ल्ड कप और दूसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का। और दोनों में फाइनल खेल रही थी, लेकिन दोनों में इंडिया हार गई थी और इनके कप्तानी में दोनों टाइटल इनके नाम हुआ था। आईपीएल में इस साल की सबसे तगड़ी टीम अगर कोई होगी ओवरसीज, एसआरएच के पास है। एसआरएच के पास ओवरसीज स्लॉट इतना परफेक्ट है। एसआरएच की सबसे बड़ी दिक्कत कहां आएगी, जब ओवरसीज को खिलाना होगा ना, तब इनको पता चलेगा जब मैं किसको डालूं। हेनरी क्लासन, एडम मार्क्रम, फजल अल फारूकी, मार्को यंसन, हसरंगा, ट्रेविस हेड, ग्लेन फिलिक्स। अब बताओ, ये 7-8 प्लेयर जो T20 के एकदम बेस्ट फॉर्म में रहते हैं, उनको अब हटाकर हेनरी क्लासन को कैसे हटा सकते हैं। एडम मार्क्रम अभी फिलहाल देख लो, टेस्ट में जो इंडिया से हुआ था 2 टेस्ट, उसमें एडम मार्क्रम ने जो शतक मारी थी सेकंड टेस्ट में, इतनी तेज शतक मारी थी उस पिच पे, जिस पे एक दिन में 23 विकेट, उस पिच पे 100+ के स्ट्राइक रेट से उन्होंने शतक मारा था एडम मार्क्रम, और उनको हटा के पैट कमिंस को कप्तान बनाया गया है। पैट कमिंस ने तो अभी तक हमने तो नहीं देखा है, मतलब T20 में कोई अच्छा पारी खेलते हुए, या फिर एक पारी खेला था जो KKR में थे, 80 रन का पारी खेला था 40 बॉल पे। वर्ल्ड कप उतना अच्छा नहीं जा रहा था, लेकिन सेमीफाइनल और फाइनल इनका इतना बेस्ट परफॉर्मेंस आया। सबसे अच्छा फाइनल में जो विराट कोहली का जो विकेट इन्होंने लिया था ना, ये इंटरव्यू में पैट कमिंस ने बोला था कि जब मैं विराट कोहली का विकेट लिया था तो उस समय पूरी की पूरी इंडियन क्राउड और पूरी की पूरी इंडियन टीम शांत हो गई थी। इसी के बदौलत एसआरएच मैनेजमेंट ने इसके ऊपर भरोसा दिखाते हुए इनको 20.50 करोड़ में, हालांकि कुछ T20 के खास बॉलर नहीं है, लेकिन हाँ ODI में और टेस्ट में बहुत अच्छा बॉलर है। प्रॉब्लम वहां आएगी जब इनको 4 स्लॉट ओवरसीज के लिए, एक तो पैट कमिंस कप्तान हो गए तो ये तो खेलेंगे ही खेलेंगे। एसआरएच की ओपनिंग की थोड़ा प्रॉब्लम थी। इसके पहले हैरी ब्रूक करते थे, हैरी ब्रूक और अभिषेक शर्मा, मयंक अग्रवाल आते थे। हालांकि अब देखा जाए तो इनके पास एक ओपनर बल्लेबाज आया हुआ है जिनका नाम है ट्रेविस हेड, वो भी ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाज है। वो भी फाइनल में देख लो नाक से चने चबा दिए थे इंडियन बॉलर को, 130+ रन मार दिया था बंदा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में उसी बंदे ने रन बनाया था। एक ट्रेविस हेड ओपनर और दूसरी जो ये पैट कमिंस जो कप्तानी करेंगे। और तीसरा स्लॉट कौन है, जैसे कि मान लो तीसरे स्लॉट में बहुत सारे हैं। अब मार्को यंसन लेफ्ट आर्म पेसर, उनको तो खिलाना ही पड़ेगा। एसआरएच के पास लेफ्ट आर्म पेसर 2 है, फजल अल फारूकी है। ये एसआरएच का फुल स्क्वाड 2024 का। इस पे बात करेंगे कौन प्लेयर खेल सकते हैं प्लेइंग 11 में, और इसके फुल स्क्वाड पे एनालाइज करेंगे। 2016 के बाद एक भी टाइटल अपने नाम नहीं कर पाई है। हालांकि एसआरएच के पास 2 टाइटल है, एक 2009 का जो कि आरसीबी को हरा के डेक्कन चार्जर्स बनी था, नाम चेंज हुआ जो सनराइजर्स हैदराबाद में, और दूसरा टाइटल फिर से आरसीबी को ही हरा के अपना दूसरा टाइटल नाम किया था 2016 में, जो कि विराट कोहली के सबसे गोल्डन ईयर था, जो कि 973 रन मारे थे और डेविड वार्नर के कप्तानी में ये दूसरा टाइटल। और तीसरा टाइटल क्या इस बार कर पाएगी? शायद हाँ कर सकती है, क्योंकि इनके पास इतने सारे प्रॉपर बल्लेबाज, बॉलर और प्रॉपर ऑलराउंडर। ओवरसीज प्लेयर सबसे अगर कोई खतरनाक ओवरसीज प्लेयर रखा होगा तो एसआरएच ने रखा है। एडम मार्क्रम कप्तान थे, लेकिन ये हटा दिए गए कप्तानी से। आज एसआरएच के ऑफिशियल पेज पे अनाउंस कर दिया गया है पैट कमिंस ही कप्तान रहेंगे, और दूसरे में अब्दुल समद, अभिषेक शर्मा, मार्को यंसन, राहुल त्रिपाठी, वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिक्स, सनवीर सिंह, हेनरी क्लासन, मयंक अग्रवाल, टी नटराजन।
भुवनेश्वर कुमार, अनमोलप्रीत सिंह, मयंक मार्कंडे, उपेंद्र सिंह यादव, उमरान मलिक, नीतीश कुमार रेड्डी, फजल फारूकी, ये भी ओवरसीज प्लेयर है। शहबाज अहमद जो कि ट्रेड करके आए हुए हैं, आरसीबी ने ट्रेड कर दिया था इनको मयंक डागर के बदले में। और ट्रेविस हेड, वासिनुनु हसरंगा, पैट कमिंस, जयदेव उनादकट, आकाश सिंह, जय सुब्रमण्यम। सबसे खतरनाक अगर कोई ओवरसीज प्लेयर रखा होगा ना तो एसआरएच के पास है। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा, दो ओपनिंग बल्लेबाज हो गए। तीसरे नंबर पर राहुल त्रिपाठी हो गए। चौथे नंबर पे एडम माकरम खेलते थे, लेकिन इस साल एडम माकरम का खेलना तय भी है या फिर नहीं तय है, ये भी मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि 4 ओवरसीज ही स्लॉट है, 4 ओवरसीज ही खिला सकते हैं। कप्तानी से हटा के अब इनको प्लेइंग 11 से भी हटाना ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है। फिर अगर मान लो चौथे नंबर पे एडम माकरम आ जाता है, 5 नंबर में हेनरी क्लासन को कोई हटा ही नहीं सकता, क्योंकि इसके पिछले सीजन में हेनरी क्लासन का जो इम्पैक्ट था ना भाई, वो ओवरसीज कोई भी ओवरसीज उतना नहीं डाल पाया था जितना हेनरी क्लासन का इम्पैक्ट था। अभी कुछ दिन पहले T20 में साउथ अफ्रीका का जो T20 लीग था उसमें हमने बैटिंग देखा था हेनरी क्लासन का, क्या मैडनेस बैटिंग करता है भाई। इसी वर्ल्ड कप का देख लो, श्रीलंका के खिलाफ T20 के सबसे बड़ा पैकेज धमाका इन्हीं सनराइजर्स हैदराबाद के पास है। 3 स्लॉट तो यही बुक कर, इन दोनों में से एक ही कोई खेल सकता है, या फिर एडम माकरम खेल सकते हैं या फिर हेनरी क्लासन खेल सकते हैं। एक बंदे खेल सकते हैं। हमको लगता है एडम माकरम को बैठाया जाएगा, क्योंकि ट्रेविस हेड, पैट कमिंस और हेनरी क्लासन और एक मार्को जॉनसन को खिलाया जाएगा। वानिंदु हसरंगा का भी कोई चांस बन भी सकता, नहीं बन सकता। 4 ही ओवरसीज खिलाने हैं। और हेनरी क्लासन हो गया, 4 नंबर पे हेनरी क्लासन हो गया। 5 नंबर पे इनकी पास कोई विकेट कीपर है, विकेट कीपर के तौर पे हेनरी क्लासन को ही खिला सकते हैं। बॉलर में आप इनको ले लो, भुवनेश्वर कुमार हो गए, पैट कमिंस हो गए और मार्को जॉनसन, 3 तो फास्टर हो गए। अब 2 इसमें स्पिनर चाहिए। अब 2 स्पिनर कौन है, तो एक है मयंक मार्कंडे और एक है वाशिंगटन सुंदर। 5 प्रॉपर बॉलर हो गए। 6 बैट्समैन चाहिए, 6 में 2 ओवरसीज चाहिए और 4 इंडियन चाहिए। 4 इंडियन में अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल भी खेल सकते, क्योंकि इसके पिछले सीजन में मयंक अग्रवाल का अच्छा गया था। 3 बैट्समैन वो हो गए। चौथा बैट्समैन अब्दुल समद भी हो सकते हैं। हेनरी क्लासन, ट्रेविस हेड। एसआरएच की प्रॉब्लम ही इस साल वही है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर को इन्होंने पिक कर लिया है ना। प्लेइंग 11 में 4 प्लेयर को किनको जगह देना है, किनको नहीं देना है, अब ये तो इनको ऊपर अब सर पे पड़ेगा जिस दिन आईपीएल शुरू होगी। अभी तो फिलहाल कप्तानी चेंज कर दिया, क्योंकि सबसे बड़ा शॉकिंग ही यही रहा कि एडम माकरम इतने अच्छे कप्तान थे, इतने अच्छे साउथ अफ्रीका को नेतृत्व कर रहे हैं। पैट कमिंस T20 का कप्तान नहीं है, ऑस्ट्रेलिया टीम का भी कप्तान नहीं है, फिर भी इनको T20 का कप्तान बनाया जा रहा है। क्या पता है, अब ये तो नहीं मालूम। अब विनिंग टीम को देखते हुए, जैसे कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जिता दिया, फिर वर्ल्ड कप जिता दिया, अब इस चीज को देखते हुए एसआरएच ने ये बड़ा कदम लिया है। कारीगर साबित होता है कि कारीगर नहीं साबित होता है, अब ये तो बाद की बात है। अभी फिलहाल ये न्यूज निकल के आई थी और हमने बताना था, हमने बता दिया। एडम माकरम कप्तानी से हट चुके हैं, और वो कप्तानी नहीं बल्कि प्लेइंग 11 से भी हट सकते हैं। अगर ट्रेविस हेड खेलते हैं तो प्लेइंग 11 से पत्ता साफ हो जाएगा। अगर ट्रेविस हेड नहीं खेलते हैं तो प्लेइंग 11 से एडम माकरम का खेलना बनता है। ट्रेविस हेड अभी तक आईपीएल में कुछ करा नहीं है, पहली बार उनको आईपीएल में जगह मिल रही है ट्रेविस हेड को। पहले स्ट्राइक रेट उनका अच्छा रहता है, जो कि पावर प्ले में वो हिटिंग करते हैं, इसकी बदौलत उनको खिलाया जा सकता है। कुछ मैचेस 2, 4, 5 मैचेस खिला के ट्राई किया जाएगा, फिर उसके बाद अगर वो फ्लॉप रहते हैं तो वहां से निकाल दिया जाएगा। ट्रेविस हेड को खेलना मुश्किल हो जाएगा, फिर एडम माकरम आ जाएंगे, क्योंकि ओवरसीज प्लेयर बहुत सारे भरे पड़े हैं। और ये रहा आज का न्यूज। पैट कमिंस ऑफिशियली तौर पे कैप्टन अनाउंस हो गए हैं एसआरएच का। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो करें।